अच्छा बेसिकली ना हम पहले नंबर्स रिवाइज करते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं कि वी लर्न नेचुरल नंबर्स होल नंबर इन टीचर्स 7th क्लास में। नेचुरल नंबर दैट स्टार्ट विथ 1, होल नंबर दैट स्टार्ट विथ 0 एंड सो ऑन। इन टीचर जिसमें 0 भी होंगे, +1 भी होंगे और -1 भी होंगे, सारी वैल्यूज़। अच्छा, साथ से इनकी डोनेशन याद करनी होती है कि नेचुरल नंबर्स को हम एन से स्टोर करते हैं, होल नंबर्स को W से, इंटीजर्स को G से। ठीक है, अब बेसिक आती है कि ये तीनों नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर्स में। ठीक है, और रैशनल नंबर्स को हम शो करते हैं Q से। अब रैशनल नंबर्स होते कौन से हैं? सबसे पहले इसकी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें जनरल बात ये है कि कोई से 2, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स A एंड B। अब रियल नंबर्स क्यों कह रही हूँ? रियल नंबर्स ये कि वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, होल भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी और नेचुरल नंबर्स भी। तो कोई एनी 2 एनी 3 कोई भी हो सकते हैं, एनी 2 एनी 3 रियल नंबर्स। ठीक है, जिसे आप सम करें। ठीक है, सम करें। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी होगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 7th क्लास में रीड किया था ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 रियल नंबर्स पे परफॉर्म करती है। और इसमें क्या होती हैं, अब इसमें लेफ्ट और राइट साइड आ जाएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या आती है, सिर्फ एक ही बात थी कि अगर 2 रियल नंबर्स हैं और उनका आंसर आप सम कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर भी एक हमारा रियल नंबर में ही आ चाहिए। तो वन साइडेड हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें राइट साइड भी होगी और लेफ्ट साइड भी होगी। ठीक है, तो इतनी सारी बस बातें याद करिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 रियल नंबर्स पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और जो आपकी नेक्स्ट होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो आपके 3 रियल नंबर्स पे परफॉर्म। जैसे ये एक्सरसाइज में आपके ना क्वेश्चन, अब मैंने क्वेश्चन ही लिखा, पार्ट लिखे हैं सिर्फ, जो जो मैंने भी प्रॉपर्टीज़ करें उससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखो ये कितने रियल नंबर्स हैं, 1 2 3, 3 रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये आपस में क्या आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, मतलब मैंने आपको बताया ना डॉट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 3 रियल नंबर्स हैं, 3 रियल नंबर्स आप किस में परफॉर्म करते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव डिक्लेयर हो गया। अब आपने ऑपरेशन बताना है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसका आंसर क्योंकि आपने आइडेंटिफाई करना है ना, तो लिखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, आगे कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। मैं मतलब बीच में से करवाती हूँ, मैंने मतलब कभी तरतीब से क्लास में भी नहीं करवाई थी। ये भी हमने 7th क्लास में पढ़ी हुई है कि एडिटिव में आप क्या कहते हो, ऐड होंगी। ठीक है, एडिटिव में आप करते हैं ऐड, प्लस करेंगे कोई चीज़। और आइडेंटिटी हो गया ऐसा नंबर जिसे ऐड करने से उसका आंसर वही आए। जैसे आप कहते हैं कि A+0 करो तो उसका आंसर क्या होगा, A ही। ठीक है, अगर मैं करूँ 3+0 तो आंसर क्या आ रहा है, 3 ही।